एक ऐसा लड़का जो जिंदा है लेकिन इंसान नहीं लगता। चारों ओर लाशें, खून से सना मैदान और बीच में एक अकेला योद्धा टाकेजो। वो न किसी के लिए रोता है, न किसी से डरता है। उसके लिए जिंदगी एक युद्ध है और खुद को जिंदा रखना एक मिशन। आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक मंगा नहीं, ये एक ऐसे इंसान की शुरुआत है जो मौत के मुंह से निकलकर दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज बनने वाला है। वेलकम टू वैगाबॉन्ड चैप्टर 1, जहां आत्मा भी तलवार की धार पर चलती है। गहरे अंधेरे में खून से सना एक मैदान, लाशें बिछी हैं, चीखें अब खामोश हो चुकी हैं। और तभी एक लड़का उठता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक पागलपन झलकता है। उसका नाम है टाकेजो। यह कोई आम लड़का नहीं, यह वही इंसान है जो इतिहास में मियामोटो मुसाशी बनने वाला है। लेकिन आज वो सिर्फ एक लड़ाई में जिंदा बचा जानवर है। सेकिगाहारा का युद्ध बस अभी खत्म हुआ है। हर तरफ मौत का सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक सांस चल रही है, टाकेजो की। उसके शरीर पर जख्म है, कपड़े फटे हुए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग जल रही है। वो खुद से कहता है, मैं नहीं मर सकता, अभी नहीं। उसके साथ एक और है, माताहाची, कमजोर, डरा हुआ, कांपता हुआ। जबकि टाकेजो जंगल में ऐसे भागता है जैसे वो खुद एक जंगली जानवर हो। हर कदम पर मौत है, लेकिन टाकेजो रुकता नहीं। उसके लिए जिंदा रहना अब एक मिशन है, और मिशन का कोई अंत नहीं होता जब तक तू खुद हार न मान ले। कभी वह अपने खून से सनी तलवार उठाता है, कभी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी उठता है। उसको भूख भी लग रही है, प्यास भी है, पर सबसे ज्यादा उसे जरूरत है लड़ने की। लड़ाई उसके लिए अब जिंदगी है। वो अब समझ चुका है कि जो भी जिंदा है वो केवल इसलिए है क्योंकि उसने हार नहीं मानी। माताहाची बार बार कहता है, हमें वापस चलना चाहिए, घर। लेकिन टाकेजो के लिए अब कोई घर नहीं बचा। उसके लिए अब हर पेड़, हर चट्टान, हर जख्म ही उसका घर है, और जंगल ही उसका युद्ध क्षेत्र। रास्ते में दोनों को लुटेरे मिलते हैं, भूख से बेहाल लोग मिलते हैं, पर टाकेजो उनमें से किसी को दुश्मन या दोस्त नहीं मानता। उसके लिए अब सिर्फ दो चीजें हैं, जिंदा रहना और खुद को साबित करना। जो जिंदा है वही योद्धा है। यही उसका नियम बन चुका है। एक मोड़ पर जब माताहाची हार मान लेता है, जमीन पर बैठ जाता है। टाकेजो उसे खींचता है। उसकी आंखों में आग है। अगर तू अब रुका तो मरेगा, चल। उस पल में माताहाची को लगता है कि ये उसका वही दोस्त नहीं रहा, ये तो कोई राक्षस बन चुका है। हर रात जब वो पेड़ों के नीचे सोते हैं, टाकेजो की आंखें नहीं झपकती। वो अपने जख्मों को चुपचाप देखता है, मुस्कुराता है और सोचता है, ये सब सबूत है कि मैं अब भी जिंदा हूं। उसकी हंसी डरावनी होती है, जैसे मौत से दोस्ती कर ली हो। चैप्टर के अंत में वो एक पहाड़ी पर खड़ा होता है, पूरा शरीर धूल और खून में लिपटा हुआ। वो नीचे देखता है जहां सैकड़ों सैनिकों की लाशें हैं, और वहीं से वो चिल्लाता है, मैं अभी जिंदा हूं। वो कोई मसीहा नहीं, कोई हीरो नहीं, लेकिन उसकी जिद, उसकी आग उसे कुछ अलग बना देती है। और यहीं से टाकेजो की असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे रास्ते की जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। ये सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये एक इंसान के वॉरियर बनने की शुरुआत है। आगे क्या होगा? क्या वो इसी आग में खुद को जला डालेगा, या उसी आग से अपनी तलवार को तपाकर मुसाशी बनेगा? अगर आप चाहते हैं चैप्टर 2 भी ऐसे ही अंदाज में लाऊं तो नीचे कमेंट करो, चैप्टर 2 प्लीज। और याद रखना, ये सिर्फ एक एनिमे या मांगा नहीं, ये एक इंसान की आत्मा की यात्रा है।